खरगोन की दामखेड़ा कॉलोनी में बीती रात को अज्ञात बदमाशों ने हथियारों का खौफ दिखाते हुए लाखों रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया। खरगोन के मेनगांव थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली दामखेड़ा कॉलोनी में बीती रात को एक परिवार के लिए 2 घंटे दहशत में गुजरे हैं। दहशत इसलिए कि उनके घर पर हथियारबंद अज्ञात बदमाशों ने धावा बोल दिया। मां की कनपट्टी पर बंदूक और बेटी के गले पर चाकू अड़ाकर बदमाशों ने लाखों रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया। यह घटना रात को 2 और 3 बजे के बीच की बताई जा रही है। दरअसल दामखेड़ा कॉलोनी में रहने वाली ललिता बाई अपनी लड़की शिवानी जायसवाल के साथ घर में सोई थी। इस दौरान उनके घर के मुख्य द्वार के खड़खड़ाने की आवाज सुनाई दी। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, 8 से 10 बदमाश उनके घर में प्रवेश कर गए, जिसमें 2 बदमाश नकाबपोश थे, बाकी के चेहरे खुले हुए थे। इन बदमाशों ने हथियार के दम पर महिला और उसकी पुत्री को डराया धमकाया और करीब 10 से 12 तोला सोना और 75,000 रुपए नकदी लेकर वहां से फरार हो गए। हालांकि बदमाशों का आने और जाने की मूवमेंट कॉलोनी में लगे सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गए। वारदात की खबर पुलिस को सुबह मिलने पर मेनगांव थाना प्रभारी बलराम राठौड़ अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। थोड़ी देर के बाद एफएसएल टीम, डॉग स्क्वाड टीम और एसडीओपी रोहित लखारे भी घटना स्थल पर पहुंचे और मौका मुआयना किया। डॉग ने घर के अंदर जाकर सूंघकर जिधर से बदमाश गए वहां तक के दौड़ लगाई। उसके बाद डॉग घूम फिर कर वापस आया। एसडीओपी रोहित लखारे का कहना है कि इन बदमाशों में शायद कोई बदमाश ऐसे होंगे जो इस घर की आबो हवा से पहले से ही वाकिफ होंगे, तभी उन्हें पता था कि कौन सा सामान कहां रखा हुआ है। इसके अलावा पुलिस हर तरह से एंगल की जांच कर रही है। अलग अलग पुलिस पार्टियों का गठन कर दिया गया है। पीड़ित ललिता बाई ने विजन न्यूज से चर्चा करते हुए बताया कि रात 2:30 से 3 बजे के करीब बदमाश आए थे। एक बदमाश ने उनकी कनपट्टी पर बंदूक रखी, जबकि एक ने उनकी बच्ची के गले पर चाकू अड़ा दिया। बदमाश उनके कान में पहनी सोने की बाली को निकालने के लिए कान काटने का भी बोल रहे थे, जिसे उन्होंने मना किया और बाली उतार कर दी। इसके बाद उन्होंने बेखौफ होकर वारदात को अंजाम दिया। क्षेत्र में हुई इस तरह की घटना से पूरे इलाके में दहशत है। खरगोन के मेनगांव थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले दामखेड़ा कॉलोनी में बीती रात को अज्ञात बदमाश द्वारा लूट की एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया। यहां पर सिर्फ मां और बेटी निवास करते हैं। ललिता बाई अपनी बेटी शिवानी के साथ यहां पर रहती है। बदमाशों ने बंदूक की नोक के ऊपर लूट की वारदात को अंजाम दिया है। हालांकि यहां पर देखा जाए तो जो बदमाश आए थे उसमें से 2 बदमाश नकाबपोश थे, बाकी बदमाश खुले चेहरे के साथ आए थे। ऐसा प्रतीत होता है कि बदमाश यहाँ पर पहले भी रेकी कर चुके हैं। हम जानना चाहते हैं ललिता बाई से कि किस तरह से बदमाश आए थे और कहाँ से आए थे और कैसे उनके साथ में वारदात को अंजाम दिया गया। जिस तरीके से रात को लूट की घटना हुई है, यहाँ पर कितने बदमाश आए थे और क्या आपके साथ? यहाँ से 8 से 10-12 जन थे वो तो, और आए गए, ताला तोड़ के अंदर गए। 2-4 जन तो अंदर घुसे, 4 बाहर खड़े, 2 मेरी खटिया बैठ गए। बोले आवाज़ करा तो मार डालेंगे, और बंदूक मेरे ऊपर रख दी। बोले बोलना मत, तेरी बेटी को मार डालेंगे। तो मैंने कहा कि सर तुमको जो भी लेना ले लो, मारो मत हमको। तो बोले कि वो रकम भाव बता। मैंने की रकम है नहीं मेरे पास। तो बोले कि गोदरेज तोड़ दी। मेरे दोनों गोदरेज को तोड़ के सब पैसे थे, 70,000 रुपये नगद थे, एटीएम था, पासबुक थी बड़ौदा बैंक की, और चेक वेक भी रखे थे, वो भी ले गए। और बोल रहे कि और पैसे बता, तेरे बेटे के कलेम के पैसे कहाँ रखे। मैंने कहा सर मेरे को कोई पैसे नहीं मिले, झूठ बात है कि पैसे मिल गए। बोले नहीं तो सबको मिले, तेरे को नहीं मिले। मैंने कहा नहीं, मेरे को नहीं पैसे मिले। ऐसे धमकी दिए। बोले कि किसी को बोला तो तेरे को आके मार डालेंगे, आज नहीं तो कल मार डालेंगे। बोले तू पैसे नहीं बताएगी। तो फिर इतने में उसने बेड खोला, दूसरा आदमी बैठा था, उसने इशारा करा कि ये बेड को खुलो, बेड के अंदर रकम रखी है। तो वो बेड खोला तो झोला हाथ में सोने की रकम का 8 से 10 लाख की रकम थी, अपने पूरी उठा के ले गए। 2 रानी हार गए, 1 चेन गई, 4 जोड़ कान के गए, 1 जोड़ में खुद पहनी थी, वो कान काटने लगे। तो मैंने बोला कि मैं निकाल के दे रही, मेरे कान मत काटो। तो उसको निकाल के दे दिया। 1 अंगूठी गई, चेन गई, और 2 रानी हार गए, और उसमें
कुछ छोटी छोटी बारीक बारीक रकम में थी, उसमें वो भी चले गई। जिस तरीके से आपके जो मकान की हालत है, जैसा दिख रहा है कि मतलब इतना सामान नहीं होना चाहिए, हाँ, तो नहीं। आपको क्या लगता है कि सर मेरी नहीं थी, मेरी बेटी का कारोबार में हिस्से चलाती थी, रकम रख जाते ले जाते पैसे, गोल्डन लाख में रख के आई थी मैं परसों नरसों के रोज रकम, तो रकम के पैसे मेरे पास नगद रखे थे। बाकी मेरी बेटी का एक हार था, एक हार मेरा खुद मेरा बेटा बना के रख के गया था मेरे लिए, और उसका एक्सीडेंट हो चुका था। कल उसकी 23 तारीख थी, कल ही उसका डेट हुई थी। तो हम परेशान थे, रो रो गा के हम बेटे हमने खाना भी रात को खाए, भूखे सो गए थे कि अच्छा नहीं लग रहा था हमको, तो हम भूखे सो गए थे। जैसे कि मतलब कि इन्होंने बताया कि इनके यहाँ पर मतलब पैसों की भी बात कर रहे थे, मालूम आपको बता दें कि इनके बच्चे की पूर्व में एक सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी, जिसके पैसे इनको मिले हों ऐसा उनको मतलब जानकारी थी शायद, और इनका यही कहना है कि अभी हमारे पास कोई पैसा नहीं है। हमारे साथ समाज सेवी मनोज वर्मा भी मौजूद है, जिनसे हमें जानना चाहेंगे कि इस तरह की वारदात होती है क्या यहाँ पर गश्ती दल भी रात में आता है गश्ती करने के लिए, और किस तरह की व्यवस्था है यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर। मनोज जी बताइएगा, आप भी समाज सेवी इस क्षेत्र के पार्षद प्रतिनिधि भी हैं, यहाँ पर किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था है? सुरक्षा व्यवस्था तो ठीक है, लेकिन ये जो घटना हुई है ये निश्चित रूप से जो दो लोग जिन्होंने नकाब पहने थे वो निश्चित रूप से यहीं के आसपास के या इनके मिलने वाले या इनके घर आना जाना जिसका हो वो 100%, और जिस समय घटना हुई उसी समय के आसपास गश्त की गाड़ी भी यहाँ से निकली थी। तो ये कहना तो ठीक नहीं होगा कि सुरक्षा व्यवस्था ठीक नहीं, सुरक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी है, लेकिन वो जो भी लोग थे वो प्लान करके आए थे और उन्होंने सॉफ्ट टारगेट देखा। चूँकि सबको पता है कि इनके बच्चे की 4 साल पहले मतलब जिस दिन कल चोरी हुई उसी दिन उसकी मृत्यु हुई थी, तो ये परिवार उस सब मतलब कल के दिन पूरा शोक में रहा। और सबको ये ज्ञात है कि माँ और बेटी अकेली रहती है और बिल्कुल इनके घर के बाद से इधर खेत हैं, जंगल है, तो वो सॉफ्ट टारगेट इनको बनाया गया है और निश्चित रूप से ये प्लान करके तहत किया है। जिस तरीके से बताया जा रहा है कि पूरी तरह से प्लानिंग के साथ में काम हुआ है और रात को 2 से 2:30 बजे के बीच में पूरी वारदात हुई है। यह वारदात सीसीटीवी ये आरोपी जो आए थे वो सीसीटीवी फुटेज में भी मतलब कैद हुए हैं। अब देखना यह है कि पुलिस किस तरह से यहाँ पर इस वारदात का खुलासा करती है। यहाँ पर एफएसएल टीम और डॉग स्क्वाड टीम भी आ चुकी है और वो मौके पर जाकर पूरे साक्ष्य को तलाश रहे हैं। विजन न्यूज़ के लिए शकील शेख, खरगोन। सर ये लूट की वारदात हुई है, ये कल रात में लगभग 3 बजे के आसपास की घटना है। कुछ अज्ञात लोगों ने दामखेड़ा कॉलोनी में जो ललिता जायसवाल रहती हैं उनके घर में घुस के लूट की वारदात को अंजाम दिया है। अभी हमारी सारी टीमें, साइबर की टीम, डॉग स्क्वाड की टीम, फिंगरप्रिंट की टीम और अनुभाग के चारों थानों की टीम सभी एक्टिवेट हमने कर दी हैं। सभी लोग अपना अपना काम कर रहे हैं और बहुत जल्दी हम सफलता इसमें मिलेगी, ऐसा प्रयास है हमारा। सर कितने रुपए की लूट होगी? उसमें कुछ 70,000 रुपये नकद इनके गए हैं और सोने के 2 हार और कुछ छोटी मोटी ज्वेलरी सोने की, लगभग 3 लाख रुपए का मशरूका इसमें गया है। सर जैसे बता रहे हैं कि 7 से 8 लाख रुपए का हमारा सोना था और बंदूक की नोक के ऊपर लेकर गए हैं और जान से मारने की धमकी भी दे रहे थे। उसकी भी हम तस्दीक कर रहे हैं। जैसा उन्होंने बताया उसी आधार पर हमने रिपोर्ट भी दर्ज की है और जैसा बताया गया है उसी आधार पर हम कार्रवाई कर रहे हैं। पूरे क्षेत्र के हम सीसीटीवी फुटेज खंगाल रहे हैं और फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट को हमने बुलाया है, डॉग स्क्वाड को बुलाया है और सारे क्षेत्र के जो कैमरे हैं उनके फुटेज हम देख भी रहे हैं, चेक भी करवा रहे हैं और हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि जल्दी इसमें सफलता मिले। ये क्या मामला हुआ था? चोरी की रात को वारदात हुई है। ये चोरी कहना तो मेरे हिसाब से गलत होगा। ये लूट के वारदात को अंजाम दिया है। हमारा समाज का यहाँ पर परिवार रहता है, माँ बेटी घर में अकेली रहती है, ये उन्हें पूरी जानकारी थी और बंदूक की नोक पर और चाकू की नोक पर उन्होंने जो लूट के वारदात को अंजाम दिया। इसमें लगभग 15 तोला सोना और लगभग 70 से 80 हज़ार रुपये नकद घर से लेकर गए हैं। प्रशासन से भी बातचीत चल रही है कि फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट्स भी आए हैं, तो देखते हैं अब क्या होता है। वो करीब 10 से 15 लोग, 8 से 10 लोग इसमें लूट में शामिल थे जो सीसीटीवी फुटेज में भी आए हैं। अब वो देखते हैं किस तरह की पुलिस कार्रवाई करती है और किस तरह जल्द से जल्द इन्हें अपना सामग्री और पैसा वापस मिल जाए, इसका हम प्रयास कर रहे हैं। जिस तरीके से दामखेड़ा कॉलोनी में मकान एक तरफ है और जो चोरों ने जो वारदात को अंजाम दिया है, इतनी बड़ी चोरी हुई है तो शायद हो सकता है कि उन्हें कोई जानकारी हो या रेकी करी हो उन्होंने पहले। निश्चित तौर पर यह लगता है कि यह पूरे रेकी करके उन लोगों के द्वारा कार्य किया गया है, क्योंकि बहुत सा
सारे लोग जब ये घटना हुई उस समय कॉलोनी में लोग जाग भी रहे थे, लोगों को पता भी नहीं चला इस तरह से उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। पीछे की ओर से आए और पीछे के रास्ते से ही निकल गए। मतलब उन्हें ये पूरी जानकारी थी कि आगे लोग जाग रहे हैं, उन्होंने पूरी रेकी करके ये काम किया है। ब्यूरो रिपोर्ट खरगोन।